इतने बेशर्म हैं ये लोग, कभी भी मुंह उठाकर किसी के भी घर चले जाते हैं। जब तक कंट्रोवर्सी ना हो जाए ये लोग मानते नहीं। घर को धर्मशाला समझ रखा है, किसी की प्राइवेसी का ख्याल ही नहीं इनको। फिर आ गए ये लोग, नहीं सुधरेंगे। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ पर एक मज़ेदार सा व्लॉग लेकर। बहुत मज़ेदार सा लप्पू लप्पी के बारे में जब भी बात करो कुछ मज़ा ही अलग होता है। इनकी हरकतें ही ऐसी होती हैं कि उसमें से कॉमेडी निकल के आती है और कहती है हंसो हंसो, सब लोग खूब हंसो, ये एंटरटेनमेंट है। लप्पू लप्पी फिर निकले सिवान जाने को। कुछ अंधभक्तों को लग रहा है कि वो देवरानी की चिंता में सिवान भाग रहे हैं। कुछ अंधभक्तों को लग रहा है कि वो देवरानी का जो अबॉर्शन हुआ है उसके कारण वो लोग अचानक अंबाला से निकल पड़े सिवान जाने के लिए। भक्तों, आंखें खोलो, वो लोग सिवान जा रहे हैं एक पार्टी के लिए, एक मैरिज पार्टी के लिए, जिसके बारे में लिपस्टिक मॉम ने भी बताया है। और इन लोग जब वहाँ से निकल रहे थे सिवान से, तब भी इन लोगों ने डिस्कस किया था कि 8 को एक मैरिज पार्टी है जिसके लिए ये लोग कपड़े ले रहे हैं, दिल्ली से गिफ्ट ले रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं, ये सब कुछ लेके ये लोग पहुँचेंगे सिवान उस मैरिज पार्टी के लिए। ये लोग भंजना के अबॉर्शन के बारे में सुनकर अफरा तफरी में नहीं निकले हैं, ये लोग प्लान्ड तरीके से निकले हैं। और इनकी प्लानिंग होती है टीसो की सेल से चालू और वहीं पर ख़त्म। और इन्हें पता है कि टीसो वालों ने अवार्ड दिया है किसको, भुट्टो रानी को, तो इसीलिए उनका सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस है भुट्टो रानी ने किया है, यानी सबसे ज़्यादा टीसो का सामान भुट्टो रानी के पास होगा। इसीलिए ये लोग जब भी टीसो की सेल होती है तो आप देखिए भुट्टो के घर पहुंच ही जाते हैं, या फिर सृष्टि मायूस के घर, इन दोनों के घर ये लोग पहुंच ही जाते हैं। और देखिए दोनों के ही व्लॉग्स आ गए हैं, ये दोनों ही जगह पहुंच चुके हैं। और जहां पर बात करें भुट्टो रानी की, तो ये भुट्टो रानी के घर रात को 2 बजे पहुंचे थे। और इन्हें इतनी भी शर्म नहीं है, मतलब इतने भी मैनर्स नहीं है। पता नहीं भाई कौन से गांव से आते हैं, कोई कितना भी गंवार हो, कितना भी गाँव से आया हो, कुछ भी ना पढ़ा लिखा हो, इतनी अकल और इतनी समझ सबको होती है कि रात को 2 बजे आप किसी का दरवाज़ा खटखटा रहे हो, उसकी नींद ख़राब कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, एक जना की नींद ख़राब हुई, वो उठा, उसने दरवाज़ा खोल दिया, और आपका रेगुलर उनके घर में आना जाना है। ऐसा भी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम गए हैं तो आपको पता ही नहीं है कि रूम कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, हम कहाँ जाके सोएं, कैसे सोएं, तो कोई बताएगा तब हम कुछ करें। आप रेगुलरली उनके घर जाते हो, आपको पता है कि सारे अरेंजमेंट्स कैसे और कहाँ पर है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए था, अगर आप घुसे और आप देखिए भूमित भुट्टो डोर ओपन करते ही ये बात बता दी थी कि उनकी वाइफ यानी भुट्टो रानी सो रही हैं, तो फिर उन्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी बात, रात को 2 बजे कौन बताना पड़ेगा क्या कि भुट्टो सो रही है या कौन सो रहा है। नॉर्मली सभी सोते हैं कुछ उल्लुओं को छोड़कर, और उन्हीं में से ये 2 उल्लू हैं, लप्पू और लप्पी, जो या तो ट्रैवल करते हैं रात में बाय रोड, या फिर किसी के घर घुस जाते हैं, या फिर अपने ही घर में टीसों की ठेला लगा के बैठे रहते हैं। तो इस तरह के तो ये लोग हैं। और फिर ये बोलते हैं बच्चा नहीं होता, हेल्थ नहीं बनती। अरे भाई रात को सोओगे नहीं, टाइम पे खाओगे नहीं, तो किसकी हेल्थ बनेगी। खैर, अपना तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इन बेचारों की ज़िंदगी क्यों नर्क बनाए हुए हो। रात को 9 बजे निकलते हो, जब आपको पता है कि हमें इतना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, इतनी देर हमें रास्ते में डिनर करना है बारबेक्यू नेशन में, तो ये सारी चीज़ें तो आपकी प्लान्ड है ना। डिनर तो करना ही है, इतना टाइम तो वेस्ट होना ही है, 1 घंटा तो लगता ही है। आप जब जाओ स्टार्टर खाओ ये सब करो तो टाइम तो लगता ही है। तो फिर क्यों इतनी रात में निकलना। भाई आप टाइमली निकलिए और टाइमली किसी के घर पहुंचिए और सो जाइए, चाहे मत सोइए, कमरे में चले जाइए, उन्हें भी थोड़ा स्पेस दीजिए। किसी की कोई प्राइवेसी होती है। आप घुसे और उस बंदे ने, भुट्टो के हस्बैंड ने दरवाज़ा भी खोल दिया गेस्ट रूम का कि भाई यहाँ आ जाओ, लाइट जला देता हूँ, ये तक बोल दिया, लाइट भी जला दी। लेकिन धीरे से लप्पू और लप्पी दोनों उसके बेडरूम में घुस गए। ये क्या तरीका है, आप किसी के बेडरूम में घुस गए। और सबसे बड़ी बात, लप्पी को तो मतलब मुझे अब यहाँ से फिर मुझे गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ ना कि कोई कहना नहीं चाहता इस औरत को कि बच्चा ना हो, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी है ना कि जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है ना, वो उस चीज़ को समझता ही नहीं है। जो वो कहते हैं ना, जिस औरत की मतलब जिस औरत ने झेला ही नहीं ना प्रेगनेंसी का दर्द, वो नहीं जानता पीर पर आई। वो औरत वहाँ घुसकर क्या बोलती है, गुन्ना गुन्ना। अरे रात को 2 बजे कोई छोटा बच्चा सो रहा है तो उसे उठाते हैं क्या। वो उठ के क्या करेगा, आधी नींद में, कच्ची नींद में वो रोएगा और उसके पेरेंट्स परेशान होंगे, उसे सुलाएंगे। तुम तो ही करके अपने कमरे में जाके सो जाओगे, लेकिन वो उस बच्चे को सुलाते सुलाते सुबह हो जाएगी। हम जानते हैं जिनके बच्चे हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को, पर सच में तुम्हारे लिए तो वो पीर पर आई है, तुम्हारे समझ के बाहर है, क्योंकि तुम्हारे पास बच्चा है ही नहीं, तुम्हें समझ ही नहीं है। और नॉर्मल
नॉर्मल नॉलेज और कॉमन सेंस तो तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो कॉमन नहीं हो, तुम तो लप्पी हो। लप्पू को क्या कहें जब उसकी पत्नी को ही अकल नहीं है। भाई लप्पी अगर उसमें ना जाती और लप्पू घुसता, और लप्पी का काम क्या था कि वहाँ रोकना कि नहीं भुट्टो सो रही है, तुम चलो, तुम अब बेड गेस्ट रूम में चलो, सुबह मिल लेंगे। नहीं, वो दोनों घुस गए और दोनों वहाँ पे गुन्ना गुन्ना करने लगे और दोनों उसको कंबल से हटाने लगे, मतलब उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाने लगे, लिटरली ब्लैंकेट हटा के उससे कह रही है, किसी भी मोटे आदमी से कहो तुम पतले लग रहे हो, तो नींद में हो चाहे जैसा भी हो आदमी खुश हो जाता है। तो लप्पी सीधी तो बिल्कुल नहीं है। लप्पी को पता है कि भूमित को और भुट्टो को, भूमित को नहीं भुट्टो को, पतली हो रही हो या पतली हो गई हो कह देंगे तो वो खुश हो जाएगी, नींद में है चिड़चिड़ाएगी नहीं, खुश हो जाएगी, कुछ गलत बात नहीं बोलेगी। इसीलिए लप्पी बहुत स्मार्टली बोलती है, अरे तुम तो पतली हो गई हो, अरे मुंह देखते ही, कंबल ऐसे हटाते ही तुमको दिख गई कि वो पतली हो गई है, बड़ी अच्छी आंखें हैं लप्पी तुम्हारी, फिर तुमको वो क्यों नहीं दिखा कि जगत औरत और तुम्हारा पति क्या कर रहे थे 1.5 साल से, वो सब नहीं दिखा तुमको। हाँ, भूमित और भुट्टो के घर जाकर तुम्हें सब कुछ दिखने लगता है, वहाँ जाकर तुम्हें सब आंखें खुल जाती हैं, और जगत औरत के यहाँ आंखें बंद हो जाती थी। ऐसी पहुँच जाती थी ना, वहाँ भी तुम सरप्राइज़ देने, याद है ना, वही तुम अब कर रही हो। मतलब कहना तो बेकार है, इस औरत से कुछ भी कहना बेकार है। खैर सुबह होती है और फिर ये लोग बैठ के दोनों गप्पे मारने लगते हैं पति पत्नी, और उसी में कहते हैं कि सब लोग बहुत सो रहे हैं, यानी इनके लेबर्स, इनके जो चाइल्ड लेबर्स हैं घर में, वो लोग बहुत सो रहे हैं, चलो सोने दो। तभी लप्पी कहती है, अरे पीपी वाला नहीं आया। तो लप्पू कहता है, पीपी वाला तो सो रहा है। अरे तुमने उनको बंधुआ मजदूरों की तरह रख रखा है, गंदा खाना खिलाते हो, कभी कभी बारबेक्यू नेशन ले जाके खिला देते हो। मुझे तो वो फंडा ही समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है 100% इन्हें बारबेक्यू वाले ने भी प्रमोशन पे रख लिया होगा, या 50% डिस्काउंट देता होगा, या एक के साथ एक फ्री देता होगा। वो जो बफेट होता है ना, जो 1200 या 400 कुछ का होता है, उसमें जो है इन्होंने एक के साथ एक फ्री दे दिया होगा इनको, क्योंकि ये बार बार जाते हैं और ये प्रमोशन करते हैं। अपना व्लॉगिंग दिखाया होगा इन्होंने, हम भाई कि हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। नहीं तो इसमें इतना दिल नहीं कि ये 2-2 नौकरों को एक हफ्ते में 2-2 बार बारबेक्यू नेशन में खिलाए। खैर लप्पी जब अपने घर से निकल रही थी तो उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, पैकिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इसी चक्कर में इनकी लड़ाई भी हो गई इनके शोना से। इन्होंने शोना को खूब सुनाया कि अब हम ब्लॉगिंग छोड़ देंगे, हमारा शरीर ख़राब हो रहा है, देखो गाइस हमारी हड्डी दिख रही है, हम हड्डी हड्डी हो रहे हैं। लेकिन अगले ही पल, हेलो गाइस, हम निकल पड़े हैं, हम इधर हैं, हम उधर हैं। 7 ब्लॉग आ चुके हैं अभी तक लप्पी के। इसी पेट दर्द में दबा के प्रॉन और ना जाने क्या क्या नॉन वेज, हमने तो देखा नहीं भाई, हमें नहीं पता, प्रॉन ही सुना हमने, ये सब कुछ ये खा चुकी हैं वहाँ पर। पेट दर्द है जो आता है, रुकता है जब खाना खाना होता है और कहीं घूमने निकलना होता है तो वो रुक जाता है, ब्रेक पे चला जाता है। और जैसे ही ये ससुराल पहुँचेंगी, कट्टू सिवान की सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ, पटक टक टक, और पेट दर्द होने लगा। हमारी तबीयत ख़राब है, हमारा पेट दुख रहा है, हमें सुबह सुबह उल्टियाँ आ रही हैं। ये सब चालू होने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है गाइस, ऐसा ही होने वाला है गाइस। हमारी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार तो देवरानी भी बीमार है, नहीं तो देवरानी खाना बना रही है, जेठानी डोल रही है। ना इस बार तो सासू माँ खाना बना रही है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसीलिए लपिया इधर उधर घूम घूम के थोड़ा टाइम पास करके पहुँच रही है, जिसमें चीज़ें शादी वाले दिन पहुँचे और आधा दिन मेकअप में निकाल दे तैयार होने में, और आधा दिन पार्टी में घर वाले खा ही लेंगे। फिर अगले दिन सुबह हम कहीं और निकल जाएंगे। हम तो बंजारे हैं, वाईटी के बंजारे, है ना। हमें क्या करना है, हम कहीं रुकते थोड़ना है, हम तो बस कहीं से कपड़े आते हैं। हम तो पैकिंग भी पता नहीं क्यों करते हैं। लपुआ जब भी कहीं पैकिंग हो रही होती है तो वो कहता है हमारे कपड़े मत रखो, हमारे मत रखो, हम तो वहाँ खरीद लेंगे। अरे गजब भाई, आप जैसा अमीर तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, जो जहाँ जाता है वहाँ कपड़े खरीद लेता है। जैसे ये मनाली जा रहे थे तब भी हमारे कपड़े मत रखो, हम कपड़े खरीद लेंगे। अभी ये सिवान जा रहे हैं, अरे कपड़े मत रखो, मत हमारी पैकिंग मत करो, हम वहाँ जाके कपड़े खरीद लेंगे। भाई तेरे इतने कपड़े रहते कहाँ हैं? दिखता तो तू एक ही कपड़ों में है। एक कपड़ा पहन लेता है 3 दिन तक वही कपड़े। जब ये फुकेट से आया था तो फुकेट की टी शर्ट पहन के आया था, उसके बाद 3 या 4 दिन तक उसने वही फुकेट की टी शर्ट पहन रखी थी, जब तक इसकी माँ ने वीडियो में बोल नहीं दिया कि जाके नहा लो, 3 दिन हो गए। उसके बाद भाई साहब ने नहाया कि नहीं पता नहीं, टी शर्ट तो बदल ली थी। अब एक दिन कोई टी शर्ट पहनी, फिर 3 दिन तक आप नोटिस करिएगा उसी टी शर्ट पे दिखेगा। और ये बंदा ये जहाँ जाता है वहाँ अपने लिए कपड़े खरीद। अभी ये लोग पहुँचे हुए हैं मायूस के घर, फिश्ती और मायूस के घर। अब वहाँ पे खाएंगे लंच और वहाँ पे कपड़े वपड़े बदलेंगे और वहाँ से निकल लेंगे अपने
ससुराल के लिए। ससुराल में पहुंच के ये रेस्ट करेंगे क्योंकि ये इतना लंबा सफ़र करके आई हैं, कमज़ोर हैं, हड्डी हड्डी दिख रही है, तो थोड़ा आराम करेंगे। और अगले दिन सुबह, कल क्या तारीख है, कल 6 है, परसों देवरानी चली जाएगी, फिर ये भी भागेंगी वहाँ से, देखिएगा। चलिए आगे की बात आगे दूसरे ब्लॉग में करते हैं, ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत सारा प्यार और थैंक यू। और जिन लोगों ने नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मेरे 300 सब्सक्राइबर और आ गए ना तो बस 1000 हो जाएंगे, एटलीस्ट 1000 होने की तो खुशी होने दो ना। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।